ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12। बच्चों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं ओनली अबाउट दो स्टूडेंट जिनका इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम आ गया है क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए। बच्चों, इस बार जैसा कि रिजल्ट आया था, बहुत ही अवेटेड रिजल्ट था और सीबीएसई की तरफ से बड़ा आश्वासन था कि मार्क्स बहुत अच्छे से दिए जा रहे हैं एंड एवरीथिंग। सो हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे कि बच्चों के रिजल्ट लास्ट ईयर से भी अच्छे आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली लैक्स ऑफ स्टूडेंट जो है इस बार फेस कर रहे हैं कंपार्टमेंट एग्जाम। 10th वाले बच्चों को 2 सब्जेक्ट में अलाउड है। अब सीबीएसई ने ये भी प्रॉब्लम कर रखी है ना कि अगर किसी बच्चे को 2 सब्जेक्ट से ज्यादा मान लो 10th में मिल गया कंपार्ट, तो वो इस साल नहीं दे सकता। इससे होता क्या ना, बच्चों का साल खराब होता है। सिमिलरली क्लास 12th में बच्चा एक ही सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकता है, एक से ज्यादा है तो नहीं दे सकता। ये स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होने चाहिए थे। तो सीबीएसई के काफी रूल्स हैं जिसपे उनको दोबारा वर्क करना चाहिए। अब जो बच्चे हैं वो अपने मार्क्स को लेकर के भी वरीड है कि जो मार्क्स मिलेगा नया कंपार्टमेंट एग्जाम के बाद विथ न्यू मार्कशीट वो कैसा होगा। तो अगर आप कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे तो जो नई मार्कशीट जनरेट होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी और उस पर ऐसा कुछ नहीं रहेगा जिससे आपको आगे कहीं एडमिशन में दिक्कत हो। देयर विल बी नो इशू। कंपार्टमेंट एग्जाम्स के फॉर्म भी अभी नहीं आए हैं क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। वेरिफिकेशन खत्म होगा, फिर जो सीबीएसई का ये कॉपी चेकिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर कंपार्टमेंट का फॉर्म आएगा। मिड ऑफ जुलाई तक आपका एग्जाम होगा, सो यू हैव टाइम। करेक्ट। अब उन बच्चों की बात करें जिनको ये बताना जरूरी है कि कंपार्टमेंट उनके लिए भी जरूरी क्यों है। कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 6 सब्जेक्ट लिए थे, ठीक है, तो आउट ऑफ 6 वो 5 में पास हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट तो उनका पास दिखाएगा। लेकिन ऐसे कई बच्चे जो मेन सब्जेक्ट में किसी ना किसी सब्जेक्ट में उनका आगे है कंपार्टमेंट, चाहे सपोज फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है या बायोलॉजी है। तो फर्दर अगर आप इन सब में से किसी सब्जेक्ट से स्टडी करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन फिर वहां नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो आपको दोबारा इस चीज का एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम बेशक दे लें, क्योंकि आप अगर पास भी हैं तो भी आपको सब्जेक्ट में क्लियर होना पड़ेगा, नहीं तो उस सब्जेक्ट से आप एडमिशन कहीं नहीं ले सकते। अगर आपको नहीं उस सब्जेक्ट से आगे बढ़ना है फिर तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपको उस सब्जेक्ट से आगे बढ़ना है तो फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है जो पास भी हैं सारे सब्जेक्ट्स में, नंबर थोड़े कम है, जेई वगैरह देना चाहते हैं। जेई में आप जानते हैं 75% क्राइटेरिया मीट होनी चाहिए। तो ऐसे कई बच्चे जिन्होंने ड्रॉप आउट लिया है ताकि वो जेई का प्रिपरेशन कर सके। तो अगर आप ड्रॉप ले ही रहे हो तो बेशक आप एग्जाम भी दे लो ताकि आपका परसेंटेज इंप्रूवमेंट एग्जाम दे करके अपनी परसेंटेज को आप बढ़ा लीजिए, तो उसको स्किप मत कीजिए। वैसे भी जो जेई का सिलेबस है, नीट का सिलेबस है, सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, सब एनसीईआरटी बेस्ड ही है। कोई हवा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है या बहुत इजी है, सब एनसीईआरटी बेस्ड ही है। जेई में भी मैं अगर प्रेफरेबली केमिस्ट्री की बात करूं तो चाहे जेई हो या नीट हो, सब जगह एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है और सीबीएसई बोर्ड में भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। तो अगर एनसीईआरटी को हम बेस मान के ढंग से पढ़ाई करें, स्मार्ट स्टडी करें, ये नहीं कि हम एक एक लाइन के पीछे पड़े हुए हैं, स्मार्ट स्टडी कीजिए, पढ़ना क्या है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगी स्टूडेंट्स जिनकी क्लास 12th में केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आ गई है। बच्चे, सम स्पेशल बैचेस हैव बीन लॉन्च्ड जिनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम आपको प्रॉपर क्लासेस देंगे ताकि आपका कंपार्टमेंट क्लियर हो और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आप जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है दे कैन ईमेल मी ताकि फर्दर जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता सकूं। क्लासेस जो हो रही है वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हो रही है। एनसीईआरटी का हाईलाइटेड फॉर्म मैंने बच्चों के साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि आप पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, दैट विल बी बर्डनसम। तो ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर important that needs to be studied, that has been highlighted and the PDF has been shared with students also. So if you are interested, do let me know ताकि हम सब मिल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। So wish you all the very best.